हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, याद रखना वक्त बीतेगा, सपने टूटेंगे, लोग छूटेंगे। वक्त बीतेगा, सपने टूटेंगे, लोग छूटेंगे, लेकिन हर वक्त आप कुछ न कुछ तो सीखेंगे। और जो कुंभ राशि वाले जो है ना, ये कुंभ राशि का मतलब ये होता है घड़ा। अब घड़े के अंदर क्या है, अगर ढक्कन ढक्कन से ढक दिया जाए तो किसको पता। यही कुंभ राशि वाले होते हैं। अपार क्षमता होती है इनमें अंदर, बहुत प्रतिभा होती है, बस प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता है। एक जब प्लेटफ़ॉर्म अगर मिल जाए, तो वो फिर दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। तो ये एक कुंभ राशि की विशेषता है। अब जो समय है ना, वो सीखने का तो सीखे हुए हैं और सीखना ही है और भी ज़्यादा, क्योंकि पढ़ाई-लिखाई श सीखना तो कभी बंद होना ही नहीं चाहिए, अंतिम साँस तक सीखना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, लेकिन अब उसका सदुपयोग करने का समय आ गया है सितंबर 2024 में। सितंबर का महीना आपके लिए अद्भुत है, अविश्वसनीय है, कतिपय मायनों में खराब भी है। उसके लिए भी तैयार रहिए किन चीज़ों में खराब है। ये वीडियो मैं नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप बना रहा हूँ। तो अब आप देखिए कि कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है। ग्रह गोचर के हिसाब से अगर आपको कुंडली देखनी है, समझनी है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आचार्य मुक्ति उस चैनल का नाम है, तो उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन ये नक्षत्र के आधार पर आप समझ लीजिए। आपका जो भाग्येश है वो शुक्र है, और शुक्र जो है पूरे 1 महीने में 3 नक्षत्रों का गोचर कर रहा है। सबसे पहले तो वो 10 सितंबर तक हस्त नक्षत्र में है। हस्त नक्षत्र अर्थात चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा जो होता है, किस चंद्रमा का कोई दुश्मन नहीं होता है, कोई दुश्मन नहीं है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, एक ही ग्रह है जिसका कोई दुश्मन नहीं। तो ऐसे ग्रह के नक्षत्र में दोनों ही स्त्री कारक ग्रह हैं। राशियां हैं दोनों ही स्त्री कारक ग्रह, चंद्रमा भी स्त्री कारक ग्रह है और शुक्र भी स्त्री कारक ग्रह है। तो अब क्या होगा, भाग्येश जब चंद्रमा के नक्षत्र में जाएगा, तो मन को मजबूत बनाइए, किसी भी काम में मन लगा करके काम कीजिए, मन लगाइए। चाहे पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में मन लगाइए, चाहे आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में मन लगाइए, आप जॉब करते हो तो जॉब में मन लगाइए, जिस किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उसमें मन लगाइए। भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। वैसे भी श्रावण का महीना तो अभी-अभी गया, तो आपने शिव जी की आराधना तो खूब की होगी, उनका भी तो आशीर्वाद मिलेगा ना, उनकी भी तो कृपा प्राप्ति होगी ना। तो ये एक स्थिति है। हाँ, जब भी तुला राशि और ये शुक्र जब चंद्रमा के नक्षत्र में जाकर बैठते हैं, तो एक विशेषता ध्यान रखना, खासकर पुरुष वर्ग को मैं कहना चाहूँगा, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है। अच्छा, मैं नहीं कहता हूँ कि पूजा करिए, लेकिन सम्मान करिए। नारियों का सम्मान कीजिए, तो ऐसा करते हैं, तो ये जो नक्षत्र में जा रहा है, ये आपके लिए शुभ होगा, चाहे हर किसी क्षेत्र में, जिस किसी भी क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में शुभ होगा। तो ये 10 तारीख तक है, 10 तारीख से लेकर फिर 23 तारीख के बीच में जो है, ये चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि चित्रा नक्षत्र जो है ना, वो मंगल का नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र, वो मंगल का नक्षत्र है, और मंगल आपके कौन है? केंद्रेश हैं, दशमेश हैं, मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, नौकरी का, इंटरव्यू का, आपके बिज़नेस का, इसके बाद जाकर के आपका कॉन्फिडेंस लेवल का, भाइयों का, फ्रेंड सर्कल का, आपका ज़मीन का, जायदाद का, घर का, गाड़ी का, हर क्षेत्र का, यहाँ तक कि आपका रक्त का, जो आपकी धमनियों में दौड़ रहा है, उस रक्त का भी ग्रह कौन है? वो मंगल है। और जब मंगल के नक्षत्र में, ध्यान रखिए, केंद्रेश होकर के, भाग्येश होकर के केंद्रेश के नक्षत्र में जाकर बैठता है तो शुभ होता है। अन्यथा शुक्र और मंगल के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे होते नहीं हैं। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए रिश्ते अच्छे बना रहा है। तो जो मैंने आपको बोला ना, 8-10 चीजें बोला ना मंगल से रिलेटेड, उन सभी क्षेत्रों में आप अगर हैं, तो आपको अच्छा भाग्य साथ देगा। यानी कि बिज़नेस अच्छा होगा, गाड़ी अच्छी आएगी, घर खरीदने के घर खरीद पाएँगे, फ्रेंड सर्कल में अच्छा नहीं बन रहा है, फ्रेंड सर्कल में अच्छा हो जाएगा, भाइयों से रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, पुराने विवाद फँसे हुए हैं, लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, वो विवाद सुलट जाएँगे, उलझनें सुलझेंगी। तो ये एक स्थिति है, 23 अगस्त तक की ये स्थिति है। 23 अगस्त के बाद की स्थिति जो है, फिर वो स्वाति नक्षत्र में जाएँगे। आपके भाग्येश स्वाति जो नक्षत्र है, वो उसके स्वामी
राहु हैं और राहु के नक्षत्र में जाना शुक्र के लिए शुभ तो नहीं है, देखा जाए तो। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना होगा, ये राहु के नक्षत्र में जाएँगे, लेकिन जो स्वाति नक्षत्र है ना, इनके राशि कौन है जानते हैं? स्वाति नक्षत्र की जो राशि है ना, वो तुला राशि है। और तुला राशि किसकी राशि है? ये शुक्र की राशि है। तुला राशि शुक्र की राशि है। अब शुक्र की राशि अपनी ही राशि में जा रहा है कि सब अपने अपने ही नक्षत्र में जा, अपने नक्षत्र स्वामी जरूर राहु ही है, लेकिन स्वाति नक्षत्र की जो राशि है वो तुला है। तो इस हिसाब से वहां पर देखा जाए, हाँ, सावधानियां बरतनी है, नो डाउट। जब कोई भी देखिए तीनों ग्रह है, चाहे चंद्रमा के नक्षत्र में गया हो, चाहे मंगल के नक्षत्र में गया हो, चाहे राहु के नक्षत्र में, खासकर मैं राहु के नक्षत्र में बोलूंगा, आपने अगर अपने आप को राम भरोसे छोड़ दिया कि भाई भाग्य में जो लिखा है वो होना है, तो वो नहीं होगा। उद्यमेन हि सिंहन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहीं सुक्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सोते हुए हिरण के मुंह में, सोते हुए शेर के मुंह में अपने आप आकर के हिरण नहीं चला जाता है। अगर उसको भूख लगी है तो शिकार करना पड़ेगा, शिकार करने के लिए उसको दौड़ना पड़ेगा, उस हिरण के पीछे करना जाना पड़ेगा। उसी तरीके से आपका भाग्य तो साथ दे रहा है, लेकिन भाग्य तभी साथ देगा जब आप कर्म करेंगे। तो ये एक स्थिति दिखाई दे रही है। कई लोग ऐसे होते हैं कि दिन भर कुछ नहीं करते हैं और बस कोसते रहते हैं कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। वो मत करिएगा, ठीक? अब आते हैं, अच्छा आगे बढ़ूं उससे पहले एक निवेदन करूंगा। अगर आपको मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और आपको ये मोटा-मोटी तौर पर ध्यान रखिएगा, ये मोटा-मोटी तौर पर है। आपको विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करनी है तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। प्रतिनिधि से जो भी अपॉइंटमेंट दे देंगे उसमें आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। और इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाह रहा था आपसे कि अभी हमने कैलकुलेशन किसका शुक्र का किया। अब बात कर लेते हैं थोड़े से आपके गोचर में गुरुजी जो है ना, गुरुदेव, यानी कि आपके जो सोर्स ऑफ इनकम के जो ग्रह है ना, वो गुरु हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, कितना पैसा आएगा, कितना नहीं आएगा, कितना लाभ होगा, कितना हानि होगी, हानि तो यहाँ से नहीं देखेंगे, लाभ कितना होगा ये ज़रूर यहाँ से देखेंगे। चाहे स्वास्थ्य का लाभ हो, चाहे मान-सम्मान का लाभ हो, चाहे पैसे का लाभ हो, ये यहीं से देख लेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अब ये जो है, गुरु जो है मंगल के नक्षत्र अर्थात मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मृगशिरा नक्षत्र में और पूरे नवंबर तक हैं ये। आपके लाभेश आकर के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो यानी कि कर्म भाव के जो भी कर्म करेंगे उसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। सूर्य की स्थिति अच्छी है, शुक्र भी देखिए 18 सितंबर से भाग्येश भाग्य स्थान में हो जाएगा, ये भी एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। भाग्येश भाग्य स्थान में जाएगा और बुध जो है 23 सितंबर को केंद्र में चले जाएंगे। बिजनेस करते हो, देश विदेश में रहने वाली हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, एमएनसी में काम करने वाले हमारे भाई बहन हैं, उन सभी के लिए ये समय स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। सावधानी जरूरी है, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। तो सावधानी हटानी नहीं है, सावधान बने रहना है, काम अच्छा बनेगा, कुंडली अच्छी है आपकी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, विस्तार से कुंडली जानना चाहते हैं तो मैंने आपसे कहा ही, नीचे नंबर है उस पे कॉल कीजिए। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, समृद्ध होइए आप, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए, अच्छा सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।